अच्छा, तो हमने वहाँ पे जनाब ये यूरोप की अपनी पूरी स्टोरी स्टार्ट कर ली थी। हम क्विंसी में थे, तो क्विंसीज़ में हमने प्लान किया कि हमने जनाब बाई रोड जो है न्यूयॉर्क तक पहुँचना है। नहीं, हमने सारे ऑप्शंस चेक किए। हमने बस वगैरह भी चेक की, ट्रेन भी चेक की एज ए कंपैरिजन के जी हम चेक तो करें, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर हम वहाँ पे रेंट ए कार पे गए। उसका नाम है इंटरप्राइज, बहुत बड़ी कंपनी है यूएस के अंदर। तो वहाँ पे हम गए तो पता चला कि जी दो चीज़ें वो कर रहा था। एक वो ये कर रहा था कि हमें छोटी गाड़ी दे रहा था, मित्सुबिशी मिराज। आपने देखी होगी पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों ने वो जापानीज़ इंपोर्ट की हुई है। छोटी सी हैचबैक गाड़ी है, 1.3 लीटर इंजन है उसका। तो और चले गाड़ी तो अपनी जगह, लेकिन वो हमें वन वे फ़ी चार्ज कर रहा था। वो कह रहा था कि जी आप अगर ये गाड़ी वहाँ जाके न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में छोड़ देंगे तो मैं $500 आपको वन वे फ़ी चार्ज करूँगा, क्योंकि आप वापस नहीं आ रहे गाड़ी लेके। तो विच इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि नॉर्मली जो यहाँ के बाहर के मुल्कों में जो रेंटे कार्स होते हैं वो इस तरह चार्ज नहीं करते। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जो टूरिस्ट होते हैं उन्होंने एक जगह तो नहीं रुकना होता, उन्होंने तो जो है वो डिफरेंट जगहों पे जाना होता है। तो वो जहाँ उनका दिल करे वो ड्रॉप कर देते हैं। इनके ऑफिस तो पूरे मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन वो क्योंकि आजकल कोविड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। गाड़ियाँ उन लोगों ने जब वो आउट ऑफ बिज़नेस हो गए थे तो गाड़ियाँ बेचती थी, सेल आउट कर दी थी। अब दोबारा उन्होंने गाड़ियाँ परचेज़ नहीं की। यहाँ पे इस वक्त हॉलीडे सीज़न चल रहा है। मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 14 नवंबर की रात है। 14 नवंबर है ना आज? 13 नवंबर की रात है। तो आपको पता है नवंबर तो होता ही वो हॉलीडे स्टार्ट होने वाला है। आगे थैंक्स गिविंग है, उसके साथ ब्लैक फ्राइडे भी है, उसके साथ आगे फिर क्रिसमस नेक्स्ट मंथ इनका है। तो यहाँ पे सब लोग जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो इस वजह से वो गाड़ियाँ भी उनकी खपत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। बहरहाल हमने ये किया कि मैंने ऑनलाइन चेक किया। तो यहाँ पे एक और कंपनी है, उसका नाम है बजट आरसी, बजट रेंटल कार। वो अब ये दोनों बेसिकली पहले तो ये अलग कंपनी थी, लेकिन ये अभी एविस जो रेंटल है, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में भी है। एविस के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कर लिया। यहाँ पे ये एविस बजट ग्रुप के नाम से चलते हैं। तो मैंने जब वो चेक किया तो मुझे एक तो वो वन फ़ी भी नहीं चार्ज कर रहे थे, दूसरा वो मिड साइज़ जो कार है, यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर आपकी करोला GLI है, आपकी अल्टस है, आपकी होंडा है सिविक, तो ये मिड साइज़ कार्स में आती हैं। तो वो उसने हमें बड़े अच्छे रीजनेबल रेट पे वो दे रहा था। तो हम, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो क्विंसी में, क्योंकि उनका ऑफिस नहीं था, उनका ऑफिस था सेंट लुइस में। सेंट लुइस जो है वो बेसिकली मिजूरी का एक बहुत बड़ा शहर है, आप उसको कैपिटल भी कह सकते हैं। अराउंड 4 मिलियन इसकी बात ही जी, 4 मिलियन के करीब, काफ़ी बड़ा शहर है। तो हमने फिर जो हमारे होस्ट थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमने कहा जी अगर आप हमें वहाँ ड्रॉप दे, सेंट लुइस पे ड्रॉप दे दें तो हम वहाँ से कार पिक कर लें। अच्छा, हमारे साथ तो पता नहीं होता ही है ना एडवेंचर्स, हमारे साथ, हमारे लिए तो आगे ना चीज़ें तैयार होती हैं कि उन्होंने हमारे साथ ना कुछ करना होता है। तो हम जब सेंट लुइस पहुँचे तो मेरा बुकिंग हुई थी, तो उसने हमें कार दे दी। अच्छा, मेरे ज़हन में तो नहीं था, मैंने उससे पूछा भी नहीं। उसने जब कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो मैंने उसको कहा कि कार में GPS है, तो उसने कहा ओह आई एम सॉरी, GPS तो नहीं है, आई डोंट हैव GPS मॉड्यूल्स, आई एम रन आउट ऑफ इट। मैंने उसको कहा वी आर ब्लाइंड, हमें तो पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है, हम तो न्यू हैं, हमें यहाँ पे चीज़ों का पता नहीं है। उसने कहा जी ये तो अब आप मोबाइल का GPS यूज़ कर लें। अब यहाँ से मैं एक और बात आपको बताऊँ, बड़े मज़े की बात, बल्कि मैं चाहता हूँ ये यासिर आपको ये बात बताएं, क्योंकि जो ये मोबाइल वाली बात है, इस पर यासिर को बड़ा गुस्सा था कि हमारे साथ पाकिस्तान में क्या होता है। यासिर बताएं आप। अच्छा जी, हम वहाँ पे क्विंसी में ही थे। हमें ज़ाहिर बात है डाटा की ज़रूरत है, यहाँ इंटरनेट के बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं।
हमने गूगल करना होता है या जीपीएस पे हमने लोकेशन डालनी होती है। तो ये सारे सिलसिले के हमने गए एक शॉप पे, हमने कहा यार हमने वो सिम वगैरह यहाँ के लिए हम दें टी मोबाइल। तो उन्होंने कहा जी मोबाइल आप अपना दें। मुजद्दिद साहब ने अपना मोबाइल उनको दिया, उन्होंने जनाब उसको चेक किया, उन्होंने मॉडल देखा, उसकी सेटिंग्स में गए, उन्होंने कहा यार ये जो आपका मोबाइल है ना, ये इसका जो क्या है जी IMEI, तो वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो इस पे तो सिम नहीं चलेगी। मैंने कहा मुझे यार छोड़ो, मैंने कहा यार मैं देता हूँ, ये तो ऐसे ही है। तो मैंने कहा सैमसंग है यार, ये क्यों नहीं चलेगा, चलो वो हुआवे का है जी। अब मैंने वो दे दिया, उसने खुद चेक किया, उसने कहा भाई ये भी उसी तरह का ही है। मैंने कहा इसका मतलब है पाकिस्तान में हमारे साथ बेशक मैं 1 लाख का भी सैमसंग खरीद लूँ, हमारे पास यही होना है। यानी आप इतना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उनको जो मोबाइल दे रहे हैं आपने एक IM खरीदी हुई है, उसी पे सारे करके और बेची जा रहे हैं, जबकि वो दूसरे कंट्री में जाते हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता। बहरहाल जी वो ये तो हमें नहीं पता कि बैकएंड पे क्या इशू है, लेकिन IMEI जो है वो कंपैटिबल नहीं है डिवाइसेस के साथ। और आपको पता है यहाँ US में तो बड़ा ही एक सेंट्रलाइज किस्म का सिस्टम है। हम टी मोबाइल, इनके 2 बड़े ऑपरेटर्स हैं, एक AT&T आप सबको पता है और दूसरा जो है वो टी मोबाइल है। हम दोनों के पास गए और वो जो AT&T में जो उनका था CSR, वो बड़ा अच्छा लड़का था, उसने काफ़ी हमारी कोशिश भी की, हेल्प भी की, लेकिन उसने कहा जी आपकी IMEI जो है ना उनमें कुछ गड़बड़ है और वो सिस्टम जो है वो आपकी डिवाइस के साथ उनको रीड आउट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क उस पर ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा। तो वी गेट स्टक अप। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ, जब हम रेंटल कार पे आए थे तो वो जब उसने वो जो वहाँ पे खातून थी, उन्होंने हमें कहा कि जी आप इसमें तो GPS नहीं है, आप फ़ोन यूज़ कर लें। फ़ोन हमारा तो सिम चल नहीं रही थी, हमारे पास डाटा नहीं था। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसे कहा जी मुझे तो चाहिए GPS। उसने कहा आप ऐसे करें कि आप सेंट लुइस एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा आउटलेट है, उनके पास शायद यूनिट्स होंगे तो वो आपको दे देंगे। हमने वहाँ से अपने होस्ट ने को रिक्वेस्ट की अगेन, हमने उनको भी बॉदर किया। बहरहाल उन्होंने हमें जो है वो गाइड किया, हम उनके साथ साथ जो है एयरपोर्ट चले गए। वहाँ गए तो जब उनके काउंटर पे गए तो उन्होंने वहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर GPS को ऐड करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा जी आपके तो इस कॉन्ट्रैक्ट में GPS ऐड ही नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपने जो कार है वो फ्रेंचाइज से ली है और फ्रेंचाइज ने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है तो हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर यानी कि मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा मसला है। GPS यूनिट हमारे पास है लेकिन हम उसको आपकी कार का जो इनवॉइस है उसके साथ पैच नहीं कर पा रहे। अब देखें आप, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे होते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं, आपको पता भी नहीं होता आपको क्या चीज़ तंग करेगी। सेकंड बात ये कि अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर वहाँ पे सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं, यानी कि लॉज जो हैं, लीगल सिस्टम जो है, यानी कि अगर फ्रेंचाइजी ने कोई भी चीज़ लॉक की है तो आप ये देखें कि वो कंपनी खुद भी उसको चेंज नहीं कर रही। वो इतने कमिटेड लोग हैं ये लोग कि ये अपने जो भी इनकी लीगल बाइंडिंग्स हैं ये उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते। पाकिस्तान होता तो वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप ले जाएं और आप मुझे GPS के जो एडिशनल अमाउंट है पे कर दें, जो भी इसका रेंटल है। वैसे $5 वो कह रहे थे, $5 पर डे इसका रेंटल है GPS का। तो बहरहाल जी कट शॉट ये कि हम वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो गया। तो फिर हमने ये किया कि अमेरिका के अंदर 2 बड़े स्टोर्स हैं, आप सब ने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट और बेस्ट बाय। तो हम वॉलमार्ट चले गए, हमने कहा कुछ GPS यूनिट जो है परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे GPS यूनिट्स बड़े कॉमन हैं, सस्ते भी हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है गारमिन। तो गारमिन के GPS यहाँ पे बड़े कॉमन हैं और बड़े परफेक्ट चलते हैं। तो हम वॉलमार्ट गए, वहाँ पे उनका जो बड़े पैनल्स थे वो थे और वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। हमें तो क्योंकि जस्ट नेविगेशन के लिए ज़रूरत था, तो हमने फिर वहाँ पे एक नई चीज़ भी मैंने सीखी, मैं आपको वो भी बताऊँ। हमारे वो जो होस्ट थे उन्होंने हमें बताया
कि अगर यहाँ पे एक डिवाइस पड़ी हुई है और आप उसकी कीमत को स्कैन करते हैं तो आप बेस्ट बाय को जाके बताते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे फ़र्ज़ किया $120 की है, तो आप अगर मैं आपसे लूँ तो आप क्या करोगे? वो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट दे देगा। तो हमने जब वहाँ पे एक यूनिट की प्राइस देखी वो $120 थी, तो जब हम बेस्ट बाय पे, वहाँ करीब में बेस्ट बाय था, हम वहाँ गए तो उसने हमें वही वाली जो सेम डिवाइस है वो $105 में दे दी। इसे कहते हैं कंपटीशन, हाउ टू इंगेज विद योर कस्टमर। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्राइस मैचिंग का जो एक सिलसिला है वो भी हमें एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। बहरहाल वी पिक अप द डिवाइस और हमने वो उसको जल्दी से अपनी कार में, मैं यासिर को बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा आप कैमरा फ्लिप करके तो इस वक्त हमारा डैश जो इन डैश है वो दिखाएं। ये आपको दिखा रहे हैं जी, ये इस वक्त GPS माउंट किया हुआ है हमने इसके ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर, और हम जो है इस वक्त इसके थ्रू चल रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि ये जो GPS है ये इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये GPS इसमें कोई डाटा नहीं है, इसके अंदर कोई इंटरनेट की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरे US के अंदर ये वर्किंग करता है। और एवरी स्ट्रीट, एवरी कॉर्नर, एवरी हाईवे, एवरी सिटी इवन, आप जस्ट इसके अंदर सर्च करें, ये डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ जो है वो कनेक्ट होता है और रूट प्लान डाउनलोड करता है और आपको उस पर ले जाता है।